बर्दाश्त नहीं किया जाए। ना कोई भीख मांग रहा है, ना कोई भीख देनी है। फैसला मेरिट पे होता है, जिसमें कि मैं भी हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम भी है, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इंतखाब करना चाहिए। जो हमारे बड़े पक्के साथी हैं उनको इलेक्शन के लिए टिकट दिया जाए और मेरिट पे दिया जाए। तो इस मेरिट को इन्फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। हम पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो यही हमारा असूल रहता है, यही हमारा नस्बुलैन रहता है, और मेरिट पे टिकट देते हैं, सबकी गुफ्तगू सुनते हैं, बात करते हैं, तो फिर फैसला मेरिट पे होता है, जिसमें कि मैं भी हूँ, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम भी है, आसिफ इकबाल साहब भी हैं, बाकी भी हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबरान हैं, वो हर बात को सुनने के बाद, हर कैंडिडेट को सुनने के बाद फैसला करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के भी और गिलगित बल्तिस्तान के भी जो फैसले हैं वो इसी तरह से मेरिट पे किए जाएं, और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमेशा हमारा असूल, हमारा दस्तूर यही रहा है, चाहे वो पाकिस्तान के इलेक्शंस हों, पंजाब के हों, किसी सूबे के हों, या आज़ाद कश्मीर के हों, या गिलगित बल्तिस्तान के हों, इस पर हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो वहाँ लोकल लेवल पे जो इन फाइटिंग है, आज़ाद कश्मीर में भी है और गिलगित बल्तिस्तान में भी है, वो बहुत बदनसीबी है। पार्टी जो है वो उसकी वजह से बहुत सारी सीटें गंवा देती है। तो ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई इसमें इन फाइटिंग में अगर कोई है मुलव्विस, तो फिर उसको इस प्रोसेस से बाहर रखना चाहिए। हमें उनको बीच में ला के अपने सारे मामले को ख़राब नहीं करना। हमने ये हमारा एक असूली फैसला है और इसको हम किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये मैं ख्याल अभी से नोट कर लिया जाए ये बात। तो इसमें हम किसी कीमत पर भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चाहे वो अपना बंदा कोई है, अपना तो ऐसा कभी वो करता भी नहीं है, लेकिन अगर वो नाम का अपना भी है या बेगाना भी है, उसको बाहर रखेंगे हम। फ़िज़ा माशाल्लाह अच्छी है, उसका भरपूर फ़ायदा पार्टी को उठाना चाहिए। तो और इस फ़िज़ा को देख के बहुत सारे लोग आपसे टिकट के लिए आएंगे, तो हमने पहचान रखनी है कि कौन अपना है, कौन पराया है, और पराए लोगों को इनकरेज नहीं करना अपने लोगों पे। उनको हमें किसी कीमत की शफ़क़त नहीं जाने देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। NFC अवार्ड जो है ना जी, वो बजाय कि डिमांड जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान से आए या आज़ाद कश्मीर से आए, वफाकी गवर्नमेंट को खुद कर देना चाहिए, और ये करना चाहिए। मैं भी बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर से। और दूसरी बात ये जी कि NFC अवार्ड भी पीछे रह जाएगा जो हमने इन्वेस्टमेंट है इन सूबों में की हुई है। अब जो आपकी जो गिलगित स्कर्दू जो हाईवे है, आपको पता है कितना पैसा खर्चा है उस पर? उसमें 50 अरब से ऊपर खर्चा है, और वो हमने माशाल्लाह वो बनाई है सड़क। तो FWO को हम सौंपा था हमने, और उसका एस्टिमेट उन्होंने बताया कि कुछ 50 और 60 अरब के दरमियान खर्चा आएगा। तो गरबन 53 बिलियन, 53 अरब जो है वो खर्च किया है। अब NFC की अगर उस डिविजिबल पूल से अगर पैसा आता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन की तरफ से अगर आता है, तो वो भी इतना नहीं होगा जितना हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। लेकिन फिर भी वहाँ से इसका जो फंड्स हैं वो दोनों सूबों के जो हकूक़ है उनके मुताबिक वहाँ से मिलने चाहिए। उसके ओवर एंड अबव गवर्नमेंट खर्च करना चाहे तो ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, फेडरल गवर्नमेंट की। लेकिन ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि जी क्या सूबों में कैपेसिटी है इतना पैसा खर्च करने की? नहीं है। यहाँ पे कुछ सर लाए या ना लाए, मैं जानता हूँ नहीं है, ना आज़ाद कश्मीर में है और ना ही अपना गिलगित बल्तिस्तान में। वो फेडरल गवर्नमेंट
पैसे दे भी दे तो सही तरह वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होते, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, एग्जीक्यूट नहीं होते, और वहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं होते। तो ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पैदा करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि सिर्फ ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट आपको एलोकेट कर दे, वो पैसा आपको मिल जाए तो आपको पता नहीं, समझ नहीं आएगा आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना। उसका इस्तेमाल का पूरा आपको इदराक होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि हमने अपना कई मंसूबे जो हैं वो कंसीव भी किए, इम्प्लीमेंट भी किए, और आज पूछे तरह जो लोग जाते हैं वहाँ पे बल्तिस्तान में, एक तो हवाई जहाज़ के जरिए से इस्लामाबाद से उड़ के चले जाते हैं, जो बाई रोड जाते हैं स्कर्दू, पूछे पहले कितने घंटों का सफ़र होता था और आज कितने घंटे तक। आज़ाद कश्मीर की भी यही हालत थी। इसको भी फिर हमने अपना फंड दिए और माशाल्लाह काफ़ी रकम आज़ाद कश्मीर को भी मिली, लेकिन एक सेट फार्मूले के तहत होना चाहिए कि ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर आए तो आके दे दे, कोई अपना ना कोई भीख मांग रहा है ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है जो उनको मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे ज़माने में जो दिए गए थे फंड्स, उससे माजी की कमी बहुत हद तक पूरी हुई है, लेकिन जिस तरह से मैं चाहता था कि ये फंड्स स्पेंड किए जाएँ और ये फंड जो है यूटिलाइज़ किए जाए, उस तरह से 100% यूटिलाइजेशन नहीं हुई। मीर मकाम साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये बैठे हुए हैं अपना आसन इकबाल साहब भी। तो ये मेहरबानी करके प्राइम मिनिस्टर तक ये पार्टी का पैगाम पहुँचाएँ। मैं शहबाज साहब से खुद भी बात करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए, और ये किसी के विम्स पे ना छोड़ा जाए कि ये वो कोई आके तो जो है ना फंड्स को उसमें कमी कर दे या ज़्यादा कर दे। हमने तो आज़ाद कश्मीर के हकूक़ से भी ज़्यादा अल्लाह के फजल करम से हमने उनको फंडिंग की है, गिलगित बल्तिस्तान की भी फंडिंग की है हमने, लेकिन एक बाकायदा सेट रकम जो है वो हर साल उनके हक के मुताबिक उनको अदा की जानी चाहिए। ये किसी एक इंडिविजुअल पर ना छोड़ा जाए कि ये अच्छा जी इतनी एलोकेशन GB के लिए कर दें और इतनी आज़ाद कश्मीर के लिए कर दें। तो ये बहुत ज़रूरी है, और मैं भी बात करूँगा प्राइम मिनिस्टर से, और ये दो वज़रा बैठे हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के बीच में, राणा सनाउल्लाह साहब भी वज़ीर है, तो ये वहाँ मेरी बात पहुँचाएँ वहाँ पे